अभी हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो जिसमें पिछली क्लास में हम लोग ने सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी देखी थी और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात किया था। आज हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है फर्मी एनर्जी लेवल। एक्चुअली अभी तक आपने जो स्कूल टाइम में पढ़ा होगा उसमें आपने एनर्जी बैंड गैप जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं। अब एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड के ऊपर भी एक एनर्जी लेवल होता है जिसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, अगर हम बोल रहे हैं तो सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड्स के अंदर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियॉन्स, फर्मी पार्टिकल कहलाते हैं। और वो जिस तरह से रहते हैं, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा शेल में या ये सारी चीजें, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ओबे करते हैं एक स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड के अंदर है वो क्या ओबे करते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स, मतलब एट पर्टिकुलर थर्मल इक्विलिब्रियम पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है अलाउड एनर्जी लेवल्स में, वो हमको क्या बताता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता है। कि वो क्या कहता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कितना है एट पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। के क्या है यहाँ पे, आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, ई कोई हायर एनर्जी लेवल हो गया। किसी किसी किताबों में आप इसे देखेंगे तो ईसी माइनस ईवी भी लिखा रहता है, मतलब ये हो गया आपके पास ईसी मींस कंडक्शन बैंड की एनर्जी और ईवी मींस वैलेंस बैंड की एनर्जी, ठीक है। तो ईएफ यहाँ पे क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल की एनर्जी है, ई है आपका हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी। सो इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर वो फॉलो कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा अलाउड एनर्जी लेवल पर एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हमको इस फॉर्मूले से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंसेप्ट हमने देखा था कि 100% फ्री नहीं है, क्योंकि ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देखा हुआ था। तो अगर मैं वर्क फंक्शन को डिफाइन करूं कि एक पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है तो वो एक पोटेंशियल वेल में है, ठीक है। और उस पोटेंशियल वेल की जो एनर्जी है टोटल, ये है हमारी ES, और यहाँ पर ये आपका कोई फंक्शन है दैट इज एनर्जी लेवल है वो EF है, मतलब फर्मी एनर्जी लेवल है यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी जिसे मैं फाई कह रही हूँ या वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ES माइनस EF, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर हम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर हम दे दें तो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल को छोड़ के भी जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आया, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी ऑक्यूपाई कर रहा है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, अगर हम शुरुआत में मान लेते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल इज 0, देन टेकिंग एज अ उसको हम रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू मान ले, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी इन बिटवीन द एनर्जी लेवल E एंड E प्लस डी, मतलब देखो क्या हो रहा है, तो अगर मान लो ये एनर्जी लेवल E1 है और ये एनर्जी लेवल है E प्लस डी, मतलब E2 भी कह सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से यहाँ के बीच में नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी लेवल्स के बीच में कितनी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स लाई करेंगे या सब एनर्जी लेवल्स लाई करेंगे, उसको अगर हम देखना चाहें तो हम उसे लिखते हैं किससे, जीई से। जीई की वैल्यू होती है 4 पाई वी 2m 3/2, है ना। एनर्जी हो गया आपका हाफ अंडर रूट ऑफ ई डी डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है दैट इज एच क्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल मालूम हो, मास ऑफ द पार्टिकल मालूम हो, एनर्जी मालूम हो और एनर्जी के बीच का डिफरेंस मालूम हो, तो मैं ये निकाल सकती हूँ कि नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी लेवल्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डी कितने होते हैं, ठीक है।
अब अगर हम बात करें तो इसको अगर हम और ध्यान से देखें तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी पार्टिकल्स होते हैं। तो फर्मियॉन्स अगर हम बात करें तो वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्टेट में रहते हैं तो दोनों का स्पिन जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब अगर एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि फर्मी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल में इनसाइड द मेटल कैन रिमेन इन अ सेवरेबल पॉसिबल एनर्जी स्टेट। हम हमें निकालना, अभी तो हमने क्या निकाला कि ई और डी के बीच में, ई और ई प्लस डी के बीच में कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अलाउ हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं उन सेवरल पॉसिबल एनर्जी स्टेट में। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो हमने ऑलरेडी निकल रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये कहता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जी स्टेट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रेंज ऑफ ई प्लस डीई इज गिवन बाय एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर मैंने बोला कि E1 और E प्लस डी के बीच में इतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, अब इस एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इन बिटवीन किससे, E और E प्लस डी एनर्जी लेवल के बीच में। तो नंबर की रिप्रेजेंट करती हूँ एन ई से, दैट इज डीई, और या मैं इसको लिख सकती हूँ आपके पास जी ई एफ ई डी, ठीक है। तो G ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी D इसके साथ ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई V, या इसको आप लिख दिए, इसको काट देते हैं अभी हम, 4 पाई 2m की पावर 3/2 E की पावर 1/2, और ये D यहाँ का आ गया है, डिवाइडेड बाय कितना था आपका h क्यूब, और Fe क्या था 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेंज बिटवीन ई एंड ई प्लस डी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, ये हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दो चीजें हमने निकालना सीख ली कि फर्मी फर्मी एनर्जी लेवल मतलब क्या हो गया, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट 0 केल्विन इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी। मतलब अगर हम 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं तो उस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल को, उसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एफ से, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहती हूँ एट एनी टेम्परेचर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल में रहे। मतलब अगर मैं बोलूं कि 50% इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, हायर एनर्जी लेवल में प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल में हो। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा रिवाइज करेगा, तो हमने ये कहा कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एंड दे ओबे द पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे अनलेस अनटिल उन दोनों का क्या हो कि स्पिन अलग हो। अगर मैंने आपने पढ़ा होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एक साथ एक एनर्जी लेवल्स में नहीं रह सकते। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फर्मियॉन्स ओनली, ठीक है। फर्मियॉन्स मतलब आपके फर्मी पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह, ये कहलाते हैं आपके फर्मियॉन्स, ठीक है। और इनका स्पिन कितना होता है, 0, हाफ, ऑड स्पिन रहता है, हाफ, 3/2, 5/2, ऐसे एंड सो ऑन। तो जैसे हमने कहा कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस ई एफ अपॉन के बी प्लस टी। जहां पर आपका क्या हो गया, अगर मैं कोई ith एनर्जी लेवल लूं तो यहाँ ई आई लिख सकती हूँ, ठीक है। ई एफ आपका फर्मी एनर्जी की लेवल की एनर्जी होगी, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, टी आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करती हूँ किसके बीच में, EF और FE के बीच में, तो आप देखेंगे कि 50% हमको आधा मिलेगा 0.5 पे। जैसे जैसे हम और आगे जाते जाएंगे टेम्परेचर के EF आगे बढ़ता जाएगा, द प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में देखते हैं अभी। तो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ये मान लेती हूँ कि मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, बिलो द फर्मी एनर्जी एट
टोटली फिल्ड मतलब क्या? अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड और मान लीजिए फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है, विच इज अबव द वैलेंस बैंड एंड बिलो द कंडक्शन बैंड। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि टी टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल आर टोटली फ्री, मतलब क्या हो गया? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, यानी कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और वैलेंस बैंड में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? मुझे वैलेंस बैंड में मिलेंगे, ठीक है। व्हेन इट रिसीव्स द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब नियर बाय से सराउंडिंग से वो जो थर्मल एनर्जी लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? थर्मली एक्साइट होगा और इट विल मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। मतलब अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, चेंज होती है, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम बोले तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल ऑलवेज द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसा हमने लिखा, ये लिख सकते हैं हम 1/1 E माइनस EF अपॉन KBT। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर के वेरिएंस से हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि 50% इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी एनर्जी में लेगा, कब बिलो पूरा भरा होगा और कब कंडक्शन बैंड पूरा भरा, तभी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अलाउड है इन बिटवीन E प्लस डी में और E एंड E प्लस डी एनर्जी लेवल में, या हम कहते हैं E2 और E1 के बीच में कितने अलाउड एनर्जी स्टेट है। और हमने ये बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मियंस होते हैं तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के वेरिएशन से फर्मी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या उसके अबव या उसके बिलो। तो अगर हम केस नंबर 1 मानते हैं, केस हमारा हो गया है नंबर 1, दैट इज एट टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर मान रहे हैं 0 केल्विन से ज्यादा है ना, तब क्या होगा? और कंडीशन मान रहे हैं हम कि हमारी जो हायर एनर्जी लेवल है और फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो बराबर, ई और EF बराबर बराबर, ठीक है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमारा टेम्परेचर क्या कहा हमने? 0 केल्विन है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन में रख लें, FE कह दे रही हूं मैं इसको, ठीक है, आई भी कह सकते, जो भी जैसा भी आपको लगे। तो 1/1 प्लस E माइनस EF अपॉन KBT था, ठीक है ना। E माइनस, अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये क्या हो गया? E माइनस EF की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है, 0 ये हो गई, डिवाइडेड बाय कितना है? KT। अब टेम्परेचर क्योंकि 0 से ज्यादा है तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया कि कोई 100 डिग्री केल्विन हो गया, जो भी है गया। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपको E0 अपॉन KT, तो डिनोमिनेटर आपको कुछ भी है पर ऊपर 0 है तो क्या बन जाएगा? E की पावर 0। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FE is equal to 1/1 plus E की पावर 0, एंड मैथमेटिकली वी नो दैट E की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज आपका FE की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है? 1/2। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है और आपकी हायर एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल बराबर हैं, उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 50% इलेक्ट्रॉन जो है एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन एंड इफ E इज इक्वल टू EF, द प्रोबेबिलिटी कि कितने आधे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ होंगे? फर्मी एनर्जी लेवल में होंगे, ठीक है। तो हमने ये पाया कि आधा फर्मी मतलब फर्मी एनर्जी लेवल जो है, अगर हम 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें 50% इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं तो केस नंबर 2 में हम पहला केस ले रहे हैं व्हेन T इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन ले रहे, पर हम ये मान रहे हैं कि आपका E इज ग्रेटर देन EF। E इज ग्रेटर देन EF मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली बोलूं तो ये आपका क्या था? EC कंडक्शन बैंड था, ये आपका फर्मी एनर्जी लेवल था और ये आपका वैलेंस बैंड था, ठीक है। अब आपने क्या कहा? E इज ग्रेटर देन EF, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम इनडायरेक्टली बोले तो हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या टेम्परेचर 0 होता है तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इसे देखिए तो हमारा टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन, हमारा फॉर्मूला है 1/E प्लस E माइनस EF अपॉन KBT। तो अगर मैं E माइनस EF की बात करूं तो इट इज
ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू या होगी ग्रेटर देन 0, या हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर कितना कहा है, मैंने 0 कहा है, तो अब हम जरा इसको लिख लेते हैं। तो हमारा पास एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ई माइनस ई एफ ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना था, के बी टी, तो टी 0 हो गया, तो मतलब ये वाली चीज क्या होगी आपकी, 0 हो गई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये 0 है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास, अगर हम मैथमेटिकली ये भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, लेट अस सपोज 2 3 4 कुछ भी है एग्जांपल के तौर पे, और डिवाइडेड बाय 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, e की पावर इंफिनिटी। तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, 1/1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट। और हमने मैथमेटिकली पढ़ा है कि e की पावर इंफिनिटी कुछ नहीं होता, इंफिनिटी होता है। तो हमारा एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में कितना भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो इनफाइनाइट ही होता है, और आपने पढ़ चुका है कि 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी आई, 0। इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, एम्प्टी होगा। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था ना कि लोअर एनर्जी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड हायर एनर्जी लेवल इज लीस्ट फिल्ड और एम्प्टी। तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, तब हमारा फर्मी एनर्जी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, यानी इट इज 100% एम्प्टी। अब हम थर्ड केस देखेंगे, जब E इज लेस देन EF होता है, तब हम कैसे करें। तो अभी हमने दो केसेस देख लिए, एक टेम्परेचर 0 केल्विन पे और एक टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। अब हम तीसरा केस देख रहे हैं, केस नंबर थर्ड, या हम सेकंड केस का सेकंड केस भी कह सकते हैं। एट टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है, पर अभी हमने क्या माना था, E इज ग्रेटर देन EF, अब हम मान रहे हैं E इज लेस देन EF। मतलब अगर मैं बात करूं तो कहां पर बात कर रहे हैं हम, वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे। फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो अगर मेरी फर्मी एनर्जी लेवल का फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है 1/1 प्लस ई की पावर E माइनस EF अपॉन के बी टी, और मैंने ये कहा E इज लेस देन EF, इसका मतलब नीचे की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, नेगेटिव, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो गया, EF बड़ा हो गया और E छोटा हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन है, तो हम फंक्शन में रख लेते हैं भाई। तो ये हो गया 1/1 प्लस E की पावर माइनस EF, जो भी वैल्यूज है अभी हाल फिलहाल में E माइनस EF ही लिख दे। ठीक है, डिवाइडेड बाय के बी टी था, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू कुछ है और उसमें टी की वैल्यू को, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने, टेम्परेचर को 0 कर दिया है, तो हमारा वैल्यू 0 आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमारा फंक्शन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, और हमें ये पता है ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। सो हमारा फंक्शन काय में कन्वर्ट हो गया, 1/1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, एनर्जी लेवल अगर लेस देन फर्मी एनर्जी लेवल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि कितनी वैल्यू आ गई हमारे 1, मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल, या हम कहते हैं एनर्जी लेवल बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी वैलेंस बैंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता होगी। तो हमने दो कंडीशन देख ली, एक टेम्परेचर इक्वल टू 0 के लिए, और टेम्परेचर जब ग्रेटर देन 0 था तब के लिए हमने फर्मी एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या निकाली थी आपकी, 1 या 1 से कम, डिपेंड कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 है तो एक बार कंडीशन E ग्रेटर देन EF थी और दूसरा E लेस देन EF थी। अगर टेम्परेचर किसी कारण से ग्रेटर देन 0 है और फर्मी एनर्जी लेवल लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन हाफ है, इसका मतलब क्या है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे है, और फर्मी एनर्जी लेवल ग्रेटर देन 0 है पर आधे से कम है, तो आपके पास क्या हो गया, E इज ग्रेटर देन EF हो गया। मतलब हम वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं या कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने टेम्परेचर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और E इक्वल टू EF है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कहाँ होंगे, फर्मी एनर्जी लेवल में होंगे। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, फर्मी फंक्शन क्या, इट इज एप्लीकेबल टू द insulator, semiconductor and metal. The semiconducting, in semiconductor the probability of finding
और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन द एनर्जी लेवल इज गिवन बाय 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। मतलब सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होंगे उसकी प्रायिकता हम किससे दे सकते हैं, इस फंक्शन से देखते सकते हैं जो है 1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स ऑक्यूपाइंग द एनर्जी लेवल अगर हम लिखना चाहें तो हम उसको दोबारा से 1 माइनस एफ ई करके लिख सकते हैं। तो 1 माइनस होल, या अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हम होल के लिए लिखना चाहते हैं, लेट अस सपोज ई एच आई में ही कह दे रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई आई। ठीक है, तो आप ई आई ये इसको कह दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई माइनस ई एफ आई जो भी कह रहे हो आप अपॉन के बी टी। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप इससे निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई एफ माइनस ई 1 प्लस ई। अगर हमने टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा है तो हमने क्या निकाला, ई बराबर ई एफ होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50% होगी इलेक्ट्रॉन के फर्मी एनर्जी लेवल में होने की। अगर टेम्परेचर इक्वल टू 0 है और ई ग्रेटर देन ई एफ है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के होने की, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है और E इज लेस देन ई एफ है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा था कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपकी मैक्सिमम 1 होगी जब हम लोअर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल में जाते जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी कम कम होती जाएगी एट 0 केल्विन।